फ्रेंड्स, यदि प्लांट आपका बहुत कमज़ोर हो गया है, उसकी ग्रोथ रुक गई है, प्लांट में किसी तरह के फूल नहीं आ रहे हैं, एक बार फूल आना बंद हो गए हैं, या कलियां झड़ जाती हैं, फूल नहीं बन पाती हैं, फल नहीं बन पाते हैं, या किसी तरह से आपके प्लांट में मजबूती नहीं है, तो आज मैं जो चीज़ आपको बताने वाली हूँ, इस चीज़ को डालने से आपके प्लांट्स की ये सारी समस्याएं खत्म होंगी और पौधे बहुत तेज़ी से विकास करेंगे। पौधों में फूल, फल, सब्जियां अच्छी मात्रा में आएंगे। ये जो चीज़ है, ये प्लांट की ग्रोथ को तेज़ करती है, प्लांट की जड़ों को मजबूत करती है और तने जो एकदम कमज़ोर हो जाते हैं उनमें भी मजबूती लाती है। कैल्शियम रिच ये चीज़ है, क्योंकि कैल्शियम हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। हम जब भी फर्टिलाइज़र डालते हैं तो अपने प्लांट में अक्सर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम जैसे एलिमेंट्स को ही शामिल करते हैं, लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी कम मात्रा ही सही लेकिन प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी होती है। उनकी कमी से प्लांट अपनी ग्रोथ नहीं कर पाता है। उन्हीं में से एक है कैल्शियम। तो कैल्शियम में आपको बाज़ार में कई तरह के कैल्शियम रिच फर्टिलाइज़र मिल जाएंगे जो कि आप प्लांट में डाल सकते हैं, लेकिन मैं एक घरेलू तरीका बताऊंगी जिससे आप प्लांट में आसानी से कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हैं और प्लांट को हरा भरा स्वस्थ बना सकते हैं। महीने में एक बार आपको कैल्शियम रिच फर्टिलाइज़र ज़रूर देना चाहिए, और ये फर्टिलाइज़र जिसमें कैल्शियम होता है वो सभी प्लांट्स के लिए ज़रूरी है, चाहे वो फूलों वाले पौधे हों या सब्जियों वाले पौधे हों या फलों वाले पौधे। कैल्शियम की कमी बिना प्लांट्स में ग्रोथ नहीं हो सकती है। तो अच्छे फूलों के लिए और फलों और सब्जियों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए आपको कैल्शियम प्लांट को देना होगा। तो मेरे हाथ में जो आप देख रहे हैं ये है चूना। चूना हम सभी के घर में उपलब्ध हो जाता है, नहीं भी मिलता है तो आपको आसपास मार्केट में भी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। किसी भी पान की दुकान पे आप खाने वाला चूना मांगेंगे तो आपको मिल जाएगा। हमें यूज़ खाने वाला चूना ही करना है, लेकिन इसकी क्वांटिटी का ध्यान रखना है और इसको देने का तरीका जानना बहुत ज़रूरी है। मैं इसको आपको दो तरह से बताऊंगी, दो तरह से आप किसी भी तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। चूने का फर्टिलाइज़र आप प्लांट में डालने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि इसकी हमें ज़्यादा मात्रा यूज़ नहीं करनी है। एल्कलाइन नेचर का होता है, यदि आप ज़्यादा मात्रा यूज़ करते हैं तो प्लांट की मिट्टी ख़राब हो जाती है और प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। दूसरी ज़रूरी बात, इसको हमें बार बार जल्दी रिपीट नहीं करना है। महीने में एक बार भी आप इसका यूज़ करते हैं तो प्लांट में कैल्शियम की कमी को पूरा किया जा सकता है। अब यदि इसके देने के तरीके की बात करते हैं तो सबसे पहला तरीका है, आप डायरेक्ट ही सीधा चूने को पानी में मिलाकर प्लांट में यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको 1 लीटर पानी लेना है और तकरीबन 1 ग्राम चूना आपको 1 लीटर पानी में डालना होगा। इससे ज़्यादा चूने का यूज़ नहीं करना है, इतना ही हमारे प्लांट के लिए काफ़ी है। और इसको मिक्स करके आपको अपने प्लांट की सॉइल में देना है। पॉट की साइज़ के हिसाब से आप इसको दे सकते हैं। दूसरा तरीका प्लांट के लिए और भी ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि उससे प्लांट को कैल्शियम के साथ साथ नाइट्रोजन भी मिलेगी और प्लांट की मिट्टी भी उपजाऊ बनेगी। तो दूसरा तरीका मैं बताती हूँ आपको। इस तरीके में मैं चूने के साथ साथ इस यूज्ड की हुई चाय पत्ती का भी यूज़ करूँगी। इस चाय की पत्ती में अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन होता है और प्लांट की मिट्टी को एसिडिक करने का काम करती है। तो यदि हम इसका यूज़ चूने के साथ करते हैं तो प्लांट को मजबूती से ग्रोथ मिलती है, ग्रोथ करने में काफ़ी फ़ायदेमंद है। इसके लिए मैंने 1 लीटर पानी लिया है और उसमें 1 चम्मच ये यूज़ की हुई चाय पत्ती डालना है। उसके बाद हमें ये चूना लेना है, मात्रा आपको उतनी ही रखनी है, 1 लीटर में तकरीबन 1 ग्राम चूना, और इसको आपको अच्छी तरह से मिक्स करके 1 दिन के लिए रख देना है। 1 दिन बाद आप देखेंगे आपको कुछ इस तरह से ये फर्टिलाइज़र मिलेगा। अच्छी तरह से ये फर्टिलाइज़र बन चुका है, इसको हमें छान लेना है। छानने के बाद ये प्लांट में डालने के लिए बिल्कुल तैयार है। हमें इसे डाइल्यूट नहीं करना है, क्योंकि हमने उतनी ही क्वांटिटी ली है जितनी प्लांट के लिए ज़रूरी है। तो इसको आपको अपने प्लांट में पॉट की साइज़ के हिसाब से जड़ों में महीने में एक बार डालें। तो फ्रेंड्स, अपने प्लांट को आप भी कैल्शियम रिच फर्टिलाइज़र दें। थैंक यू।